अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू सेशन नंबर 3। हम एरिया अंडर कर्व जो है वो स्टडी कर रहे थे और उसमें हमने कैसे हम उसको इंटरप्रेट करते हैं या कैसे हम जो है उसको कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बात हो रही थी। हमने कहा था कि व्हेन एवर एरिया अंडर कर्व इज 1, उस केस में क्या होगा कि आपकी जो सिचुएशन है वो आइडियल होगी और क्लियरली आपके पास जो क्लासेस हैं वो सेपरेबल है। It is perfectly able to distinguish between positive class and negative class। जो आपका क्लासिफायर है या जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत ही क्लियर है। फॉर एग्जांपल आपके जो भी पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स इस लिहाज से लाई कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर प्लॉट करते हैं तो कुछ पॉइंट यहाँ पर आते हैं, यानी कि आप 0.9, 0.7, 0.8, 7.5 और कुछ पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर लाई कर रहे हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। अगर मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बिटवीन अगर मैं ले लेता हूँ तो आपके पास जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी 1 के राउंड अबाउट है तो इसका मतलब है पॉजिटिव है, और अगर जो है वो टूवर्ड 0 है तो उसका मतलब है क्लास नेगेटिव है। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो कोई ओवरलैपिंग नहीं है, क्लियरली आप जो है वो यहाँ पर बाउंड्री ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर मीन के आई अज्यूम दैट कि आपने 0.5 का थ्रेशोल्ड लिया और क्लियरली सैंपल्स बिलोंग टू टू क्लासेस आर कैन बी सेपरेबल। तो उस केस के अंदर आप जो है वो इनको बड़ा जबरदस्त तरीके से जो है वो सेपरेट जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, इस केस के अंदर जो एरिया अंडर कर्व होगा वो आपके पास जो है वो 1 होगा। सेकंड केस हमने देखा था कि अगर आपके पास एरिया अंडर कर्व जो है वो लेस देन 1 है लेकिन ग्रेटर देन जो है वो 0.5 है। जैसे कि हमने ये एग्जांपल ली थी, आपके पास एरिया अंडर कर्व 0.7 है, इसका मतलब है कि 70% जो है वो चांसेस है कि आपका मॉडल जो है वो करेक्टली जो है वो क्लासिफाई करे या इट कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लासेस, बीइंग के पॉजिटिव और नेगेटिव क्लासेस में जो है वो डिस्टिंग्विश करते हैं। तो इस केस में जो आपके पास आरओसी बनेगी वो कुछ इस तरह की जो है वो बन जाएगी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो क्लासिफायर इस रीजन के अंदर कंफ्यूज है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो ये जो रेड वाला पोर्शन है ये ग्रीन वाले पोर्शन में आ रहा है और यहाँ पर ग्रीन वाला पोर्शन जो है वो रेड वाले पोर्शन में जो है वो आ रहा है। मीन के जो ऐसे पेशेंट जिनमें कोई डाइजीज नहीं थी वो डाइजीज वाले रीजन में आ रहे हैं और यहाँ पर डाइजीज पेशेंट जो है वो नॉन डाइजीज पेशेंट के रीजन के अंदर जो है वो आ रहे हैं। तो इस रीजन के अंदर आप जो है वो कुछ नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज को नेगेटिव जो है वो डिक्लेयर जो है वो करेंगे। लास्ट हमने फाइनली डिस्कस किया था जिसमें एरिया अंडर कर्व जो है वो 0 आता है। अब इस केस के अंदर जो है वो एरिया अंडर कर्व जब 0 आता है तो वो कब आता है? ये वर्स केस है या वर्स सिचुएशन है। इन वर्स सिचुएशन व्हाट विल हैपन कि आपके पास टोटली क्लासिफायर जो है वो रिजल्ट्स को रेसिप्रोकेट कर रहा है, मीन के पॉजिटिव को वो नेगेटिव डिक्लेयर कर रहा है और नेगेटिव को जो है वो पॉजिटिव डिक्लेयर कर रहा है। मीन के जिनके ऐसे पेशेंट जिनमें डाइजीज नहीं थी उनको वो डिक्लेयर कर रहा था कि इनके अंदर डाइजीज प्रेजेंट है, और जिनमें जो है वो डाइजीज प्रेजेंट थी उनको कह रहा है कि दीज पेशेंट्स आर ओके। तो ये आपके पास इस सिचुएशन में आप देखें तो आपके पास टोटली रेसिप्रोकेट जो है वो कर रहा होगा। और जब आप आरओसी प्लॉट करते हैं तो आरओसी आपके पास जो है वो ये आपके पास जो है वो कर्व आ जाती है। तो अगर हम इस सारे प्रोसेस को कंक्लूड करें तो आपके पास आरओसी कर्व जो है वो 3 तरह की होगी। यानी अगर हम यानी कि एक्सट्रीम केसेस को डिस्कस करें, ये आपके पास एक ऐसी कर्व आ सकती है, एक आपके पास सेकंड जो है वो यूं यहाँ से ये आ जाएगी आपके पास,
और थर्ड वन, ये मैं साइड पर लाइन इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली रीडेबल हो, और ये कर्व है। तो ये 3 केसेस है। ये केस नंबर 1 है आपके पास, ये केस नंबर आपके पास 2 है, और ये केस नंबर 3 है। अब इसमें मुझे आप काइंडली बताएं, मार साहब, इस केस जी सर। आप मुझे बताएं काइंडली कि 1 वाला जो केस होगा उसमें एरिया अंडर कर्व क्या होगा और क्लासिफायर का बिहेवियर क्या होगा? सर जो केस 1 है उसमें तो ये है कि हमें जो एरिया अंडर कर्व आ रहा है वो कंप्लीटली आ रहा है, मतलब कि 100% हमारी एक्यूरेसी आ रही है। मीन एरिया कि अंडर उसका जो कर्व की क्या वैल्यू है, AUC की क्या वैल्यू होगी? सर 1 आएगी इसमें, 1 आ जाएगी क्योंकि 100% मैक्सिमम। 100% आपका या 100%। क्लियरली सेपरेबल है, क्लासेस जो है वो आपका क्लासिफायर कोई कंफ्यूज नहीं है, उस या 100% जो है वो कॉन्फिडेंट है उसको, और उसमें क्लासेस आपके पास पॉजिटिव सेपरेबल हैं। और फॉल्स नेगेटिव की वैल्यू नन होगी उसमें जी जी, कंप्लीटली। फास्ट नेगेटिव बिल्कुल ठीक हो गया, फास्ट नेगेटिव केसेस उस केस में जो है वो एक लिहाज से 0 आ जाएगी। अच्छा या बिल्कुल। अच्छा, अब आप यहाँ पर तो इसके सिचुएशन की अगर आप बात करें, केस 3 में हमारा इसका टोटल ही ऑपोजिट आ जाएगा। इसमें जो हमारी एक्यूरेसी आ जाएगी वो 0% आएगी, मीन और एरिया जितने अंडर भी हमारे कर्व आपके पास जो है वो 0 है, जीरो मिनिमम। मीन के आपके पास रिजल्ट्स को वो रेसिप्रोकेट जो है वो कर रहा है, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को जो है वो पॉजिटिव डिक्लेयर जो है वो कर रहा है। और बिल्कुल। जो और सेंट्रल वाला जो केस है डायगोनल वाला, वो हमारा 50-50 हो जाएगा कि उसके अंदर कुछ चीजें मिक्सअप हो रही हैं और कुछ चीजें नहीं हो रही, लाइक यानी उसके कि अंदर एरिया अंडर 2। कर्व इस केस के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो 0.5 हो जाएगा। मीन कि ये रैंडम बिहेवियर एग्जैक्टली होगा कि आप रैंडमली कुछ को यानी कि पॉजिटिव को नेगेटिव और कुछ नेगेटिव को पॉजिटिव डिक्लेयर कर रहे होंगे, और कुछ को आप जो है वो करेक्टली क्लासिफाई जो है वो कर रहे होंगे। तो 50-50 जो है वो आपके पास आ जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब आपके पास जो है वो यहाँ पर एक रिलेशन आ जाता है। ये रिलेशन आ जाता है आपके पास सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी एंड फॉल्स पॉजिटिव रेट एंड थ्रेशोल्ड। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट इसको हम कंक्लूड कर रहे हैं इस स्लाइड के अंदर। अच्छा, पहले तो हम मियाँ शहजाद साहब को जो है वो वेलकम कहेंगे। शहजाद सर साहब कैसे हैं? सर शुक्र अल्लाह का। शहजाद साहब, ये कोई अच्छी बात नहीं है, आप माशाल्लाह एमएस के सीनियर स्टूडेंट हैं और आप 3-4 स्टूडेंट्स का बिहेवियर कोई अच्छा नहीं है ओवरऑल। तो आप हैं, अरमगान साहब चले, वो एक जर्मन कुछ रीज़न देते हैं कि भावलपुर में होते हैं और वहाँ नेट का प्रॉब्लम होता है, या उसके अलावा जो है वो उसामा साहब हैं, एक सेशन में आते हैं, एक में नहीं। ये आपके पास मोहसिन रियाज साहब हैं, आप 5-6 स्टूडेंट हैं, तो ये कोई अच्छा बिहेवियर आप शो नहीं कर रहे। तो अगर मैंने जो है वो कुछ शो किया तो फिर आप लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और होनी है। सॉरी सर। और बच्चे, सॉरी एक दफा के लिए होता है ना, जब एक बंदे की हैबिट ही बन जाए तो उसमें सॉरी नहीं होता। पिछली क्लास में आप थे नहीं, आपने अटेंडेंस मार्क कर दी, मैंने इग्नोर कर दिया। तो यार मेरा हाफजा माशाल्लाह अच्छा है, मैं हर रोज बादाम खाता हूँ, मुझे पता होता है, मैं देख रहा होता हूँ सामने कि कौन लॉगिन है कौन नहीं है, क्या सीन है। यस सर आई नो। आई नो, लेकिन यू डोंट नो कि आप जो है वो कैसे चल रहे हैं चीज़ों के बारे में। एक्चुअली आपको नज़र आ जाएगा इस दफ़ा। ये जो 5-6 के नाम दिए तो आप मुझे चीट कर रहे हैं और मैं आपको चीट करूंगा। जी, आप में से कौन रीड करेगा जी? सारा मिजाज ही गड़बड़ गड़बड़ आप कर देते हैं। Sensitivity and specificity are inversely proportional to each other. So when we increase sensitivity, specificity decrease and vice versa. जी, ये दोनों बेसिकली अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर ही क्लियर कट जब नजर आ रहा है, ये कर्व के अंदर जो आपके पास है यहाँ पर,
कि एक अगर इंक्रीज हो रही होती है तो दूसरी जो है वो आपके पास डिक्रीज हो रही होती है, अगर एक जो है वो डिक्रीज हो रही है तो दूसरी जो है वो आपके पास इंक्रीज जो है वो हो रही है जी। When we decrease the threshold, we get more positive values. अब आप यहाँ Thus, देखेंगे, अब आप यहाँ देखें कि अगर आप थ्रेशोल्ड की वैल्यू जो है वो क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड की वैल्यू आप डिक्रीज करते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपके पास ये एग्जैक्ट ये सिचुएशन है। अगर आप थ्रेशोल्ड की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करते हैं तो इस केस के अंदर आप क्या करेंगे, आप नेगेटिव वैल्यूज को भी पॉजिटिव वैल्यू जो है वो डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि आप अगर 0.2 कर देते हैं, यहाँ पर आप बाउंड्री ड्रॉ करते हैं, तो इस केस के अंदर नेगेटिव वैल्यूज को भी आप पॉजिटिव की तरफ जो है वो शिफ्ट करते हैं। लेकिन अगर आप थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करते हैं, यहाँ पर बाउंड्री ड्रॉ करते हैं दोनों क्लासेस में, तो आप पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं। thus it increases the sensitivity and decreases the specificity. Similarly, when we increase the threshold, we get more negative values. Thus, we get higher specificity and lower sensitivity. जी, ये आपके पास है वो स्टोव से आप बड़ा इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट, As we know, FPR is 1 minus specificity. So when we increase TPR, FPR also increase and vice versa. जी, ये आपके पास है वो फॉल्स पॉजिटिव रेट, उसके अंदर जो है वो जब हम टीपीआर को इंक्रीज करते हैं तो एफपीआर जो है वो उसके साथ जो है वो आपके पास इंक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा। ये आपके पास जो है वो एरिया अंडर कर्व, आरओसी और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, या उसके अलावा जो एक्यूरेसी, प्रिसिजन,